दुनिया जिन जगहों से डरकर भाग जाती है, अघोरी वहीं जाकर ठहर जाता है। जहां आम इंसान सांस रोककर कदम रखता है, वहां अघोरी आंखें बंद करके बैठ जाता है। श्मशान, जहां जलती चिताओं की आंच हवा में तैरती है, जहां राख उड़कर कपड़ों से चिपक जाती है, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज बचती है। जिस जगह को समाज अशुभ कहकर छोड़ देता है, अघोरी उसी को अपना घर मान लेता है। लोग कहते हैं ये पागल हैं, कुछ कहते हैं ये दरिंदे हैं, कई बार इन्हें शैतान कहा जाता है, लेकिन शायद सच्चाई इन शब्दों से कहीं आगे है। अघोरी वो नहीं है जो मौत से खेलता है। अघोरी वो है जिसने मौत को देख लिया है, समझ लिया है और फिर उससे डरना छोड़ दिया है। हम और आप पूरी जिंदगी एक झूठ को सजाने में लगा देते हैं। हम अपने चेहरे, अपने शरीर, अपनी पहचान को बचाने में खप जाते हैं। हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। महंगे साबुन, क्रीम, इत्र, कपड़े, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि हमें यह यकीन बना रहे कि हम इस शरीर से अलग नहीं हैं। अघोरी इसी भ्रम को तोड़ता है। वह उसी शरीर की राख को अपने शरीर पर लगाता है जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते हैं, भस्म, जली हुई देह की आखिरी सच्चाई। अघोरी जब भस्म अपने शरीर पर मलता है तो वह किसी डरावने प्रदर्शन के लिए नहीं करता। वह हमें आईना दिखाता है। वह कहता है, देखो यही तुम्हारा अंतिम सच है। आज नहीं तो कल तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी पहचान सब इसी राख में बदल जाना है। जिस दिन यह बात तुम्हें डराना बंद कर दे, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। अघोर शब्द का मतलब लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अघोर मतलब भयावह, अंधकार, डर, लेकिन अघोर का असली अर्थ ठीक उल्टा है। अघोर का मतलब है सरल। अघोर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी रूप से घृणा नहीं है, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसे स्वीकार कर ले। हम साधारण लोग चयन करके जीते हैं। हमें फूल पसंद हैं, कचरा नहीं। हमें सुगंध अच्छी लगती है, बदबू से नफरत है। हमें साफ कपड़े चाहिए, गंदे शरीर नहीं। अघोरी इसे दोहरापन मानता है। उसके लिए यह चयन ही बंधन है। वह कहता है, अगर ईश्वर ने सब बनाया है तो फिर यह भेदभाव कहां से आया? अगर सब कुछ उसी की रचना है तो फिर घृणा किससे? जिसे तुम गंदा कहते हो, क्या तुम सच में उसे गंदा मानने का अधिकार रखते हो? इसी सोच के कारण अघोरी वो करता है जिसे देखकर आम इंसान कांप उठता है। वह जलती चिता के पास बैठकर भोजन करता है। वह सड़ती लाशों के बीच सो जाता है, न इसलिए कि उसे इनमें कोई आनंद मिलता है, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन के आखिरी डर को भी मार देना चाहता है। आज हम जिस अघोर पंथ को केवल डरावनी कहानियों से जोड़ते हैं, उसका इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इसकी जड़ें हजारों साल पहले तक जाती हैं, लेकिन इसका संगठित रूप लगभग 400 साल पहले सामने आया, जब अघोराचार्य बाबा किनाराम ने इसे नई दिशा दी। लोक मान्यताओं के अनुसार बाबा किनाराम को स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए थे। काशी की धरती पर उन्होंने साधना की। आज भी वाराणसी में एक ऐसा स्थान है जहां एक धूनी लगातार जल रही है। कहा जाता है कि यह आग 400 सालों से कभी बुझी नहीं। अघोरी मानते हैं कि इस धूनी की राख और कुंड का जल असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकता है। बाबा किनाराम के बारे में कहा जाता है कि वे 100 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहे। उनका आश्रम आज भी अघोरियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन अघोर का असली रूप वहां देखने को मिलता है जहां कैमरे कम और दर्द ज्यादा होता है। किनाराम आश्रम में अघोरी उन लोगों की सेवा करते हैं जिन्हें समाज ने त्याग दिया। कुष्ठ रोगी, ऐसे लोग जिन्हें उनके अपने परिवार तक सड़क पर छोड़ देते हैं। अघोरी उन घावों को अपने हाथों से साफ करते हैं जिनसे लोग नफरत करते हैं। वहां कोई घृणा नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। यहाँ अघोर का दूसरा चेहरा दिखता है, एक ऐसा चेहरा जिसे दुनिया अक्सर देखना नहीं चाहती। अघोरी के लिए राजा का सोने से सजा शरीर और एक बीमार का सड़ता शरीर बराबर है। दोनों में उसे वही सत्य दिखता है। श्मशान अघोरी के लिए साधना का स्थान है। वहां डर नहीं, प्रयोग होता है। आधी रात जब पूरा शहर सो जाता है, तब श्मशान जागता है। लकड़ियों की चटकन, हवा में राख और एक गहरा सन्नाटा। आम इंसान के लिए यह भय का दृश्य हो सकता है, लेकिन अघोरी के लिए यही शून्य का द्वार है। अघोर पंथ में माना जाता है कि शरीर के जलने के समय एक विशेष ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे आम लोग भूत कहते हैं। अघोरी उसे ऊर्जा का कच्चा रूप मानता है। उसका मानना है कि यह ऊर्जा अभी मुक्त है, लेकिन दिशाहीन है। साधना के माध्यम से वह इस ऊर्जा को समझने की कोशिश करता है। आधी रात को श्मशान में जब शंख या डमरू की आवाज गूंजती है तो उसे मृत्यु का संगीत कहा जाता है। इस ध्वनि के जरिए अघोरी अपने भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद भ्रमों को तोड़ने की कोशिश करता है। यह ध्वनि मन की परतों को चीरती है, डर, इच्छा, मोह, सब कुछ। अघोरी कई बार मुर्दे के ऊपर बैठकर साधना करता है। लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। अघोरी मानता है कि जब तक शरीर जीवित है तब तक उसमें अहंकार है। मृत शरीर में अहंकार शून्य होता है। उसके साथ बैठना अपने भीतर के अहंकार
को मारने का प्रतीक है। अघोरी के हाथ में कपाल होता है, इंसानी खोपड़ी। वह उसी में पानी पीता है, उसी में भोजन करता है, क्योंकि कपाल उसे हर पल याद दिलाता है कि यह शरीर अस्थायी है। जिसे तुम डर कहते हो वह उसके लिए स्मरण है। अघोरियों को लेकर सबसे विवादास्पद सवाल यही है कि क्या वे इंसानी मांस खाते हैं। कुछ परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन यह स्वाद या हिंसा के लिए नहीं होता। इसे अभेद की स्थिति कहा जाता है, जहां स्वाद और घृणा का कोई अर्थ नहीं बचता। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी सबसे गहरी नफरत को जीत लेता है तो डर खत्म हो जाता है। अघोरी इसी डर को मारने की कोशिश करता है। भस्म को लेकर भी कई रहस्य हैं। चिता की राख में कुछ तत्व होते हैं जो शरीर को मौसम से बचाने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक तर्क से जोड़ते हैं, लेकिन अघोरी के लिए भस्म विज्ञान नहीं, स्मृति है। यह याद दिलाने का माध्यम कि सब कुछ यहीं खत्म होना है। अघोरियों के बारे में कई असाधारण दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि सिद्ध अघोरी बीमारियों को अपने ऊपर ले सकते हैं। वे लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उन्हें एक साथ दो जगह देखा है। सच क्या है यह कहना कठिन है, लेकिन इतना तय है कि अघोरी साधारण जीवन नहीं जीता। अघोरी का एकमात्र आराध्य शिव है, वही शिव जो श्मशान में रहते हैं, जो जहर पीते हैं, जो संसार के नियमों से परे हैं। अघोरी उसी शिव जैसा बनने की कोशिश करता है। अघोरी हमें एक असहज सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम खुद को सभ्य कहते हैं, लेकिन हम झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम इत्र लगाकर अपनी गंदगी छिपाते हैं, और अघोरी श्मशान में बैठकर शांत रहता है। अब सवाल यह है कि असली गंदगी कहाँ है, श्मशान में या हमारे समाज में? अघोरियों की मृत्यु भी रहस्यमयी होती है। कहा जाता है कि कई अघोरी अपनी मृत्यु स्वयं चुनते हैं। वे जल समाधि लेते हैं या ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कोई उन्हें न पाए। उनका शरीर नहीं जलाया जाता, क्योंकि वे जीते जी इस संसार से विदा ले चुके होते हैं। शायद यह कहानी सुनकर आपका मन विचलित हुआ हो, घृणा, डर या उलझन महसूस हो रही हो, लेकिन यही अघोर का उद्देश्य है, आपको आपके आराम के घेरे से बाहर लाना। अघोरी मौत का उत्सव नहीं मनाता, वह जीवन के मोह को जीत चुका होता है। वह कहता है, जिस दिन तुम इस शरीर को छोड़ दोगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। फैसला आपके हाथ में है। या तो इस झूठी सुंदरता के अहंकार में जीते रहो, या उस सत्य को स्वीकार करो जो श्मशान की राख हर पल चुपचाप दोहरा रही है। शायद इस वक्त भी किसी श्मशान में कोई अघोरी अपनी धूनी के पास बैठा होगा और इस पूरी दुनिया को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कह रहा होगा, सब यहीं खत्म होना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रविवार को एक दूसरी रोमांचक कहानी के साथ।